बहुत दिनों से मेरे पास एक कमेंट आ रहा था जिसमें कहा जा रहा है कि सर हमें एक मोटर चलानी है कम से कम 10 कमरों से, यानी कि 10 जगह से एक पानी की मोटर चलाना है और हमें उसमें मतलब कोई फॉल्ट भी ना पड़े। बताइए वो तरीका क्या है। तो दोस्तों ये तरीका आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, बाकायदा डायग्राम पे समझाऊंगा और आपको जहां पर मैंने इसका कनेक्शन कर रखा है कम से कम 8 कमरों से वहां पे वह मोटर चल रही है। एक ही मोटर है 1 HP की हैवी, और वह 8 कमरों से बटन दबाने पर मतलब जहां भी जिसको भी जरूरत होती है वहीं से वो अपने कमरे से बटन दबाता है और उसके घर के अंदर पानी आ जाता है, पानी चलने लग जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है ऐसी सॉल्यूशन पर, और मैं हूं आपके साथ रामू प्रसाद। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि उनको भी मदद मिले। दोस्तों ये है वो, यानी कि पानी की मोटर को 10 कमरे से चलाना है। उसके लिए आपको देखिए मैंने जहाँ पे मैंने फिटिंग कर रखा है वहाँ पे आपका ग्राउंड फ्लोर पे एक हॉल है, 2 कमरे बने हुए हैं जो कि हॉल से ही उस मोटर को चलाया जाता है। यहाँ पे मकान मालिक ही खुद रहते हैं। और फर्स्ट फ्लोर पे 3 कमरे हैं और सेकंड फ्लोर पे भी 3 कमरे हैं और टॉप फ्लोर जो कि छत है बाकी, और एक कमरा वहाँ पे बना हुआ है। तो इस तरह से वहाँ पे कनेक्शन मतलब सभी जगहों से, यानी कि एक जगह आपकी मोटर लगी हुई है नीचे मोटर लगी है आपके हॉल के अंदर। तो हॉल में ये मोटर लगी हुई है और इसको हमें इन सभी कमरों से चलाना है। इन सभी कमरों से हमें चलाना है। तो कैसे इसका कनेक्शन किया जाएगा आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने ये बना रखा है, ये खंबा है और खंबे के बाद में ये मीटर है। मीटर से आपकी जो कि आपकी MCB बॉक्स के अंदर आपकी लाइट आई हुई है और वहाँ से फिर ये मोटर के अंदर कनेक्शन करना है। भाई जहाँ पर जिसकी ज़रूरत जैसी हो वहाँ से वो अपनी मोटर को चला ले। तो चलिए बनाते हैं आपको। दोस्तों 10 कमरों से हमें मोटर को चलाना है, पानी की मोटर को चलाना है। वो पानी की मोटर आपकी मोनोब्लॉक पंप भी हो सकती है और वो समरसीबल भी हो सकता है, ठीक है। इसमें दोनों में कुछ भी चला सकते हैं। जो कि आपकी सिंगल फेज से चल रही हो मोटर, वो आपकी चाहे वो समरसीबल हो चाहे मोनोब्लॉक पंप हो, कुछ भी चला सकते हैं। और मोनोब्लॉक का जरूरी नहीं है कि आधे HP का हो, वो 1 HP का, 2 HP का या 5 HP का, मतलब जितना भी आपको ज़रूरत है, जितना ऊपर पानी पहुँचाना है। वैसे आपके जो फ्लैट होते हैं वो आपके जैसे कमरे होते हैं 4 फ्लोर 5 फ्लोर के होते हैं, उनके ऊपर 1 HP या 1.5 HP की मोटर बहुत रहती है, ठीक है। तो उसको चलाने के लिए आपको 16 एम्पेयर का स्विच का इस्तेमाल करना है सभी कमरों के अंदर। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 8 कमरों के अंदर से हमें इसको चलाना है, ठीक है। पहले तो आपका एक हॉल के अंदर से चलाना है 1, और ये 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। 8 कमरों से हमें इस मोटर को चलाना है और इसको चलाने के लिए हमें सभी के यहाँ से कनेक्शन देना है। देखिए अगर हम 2 वे स्विच का इस्तेमाल करते हैं तो केवल 2 ही जगह से हम अपनी मोटर को चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें इस मोटर को चलाना है केवल सिंगल स्विच से, ठीक है। सिंगल पॉइंट की जो स्विच होती है, 1 वे स्विच होती है, उससे ही हमें इस मोटर को चलाना है। और इसके मोटर के लिए हमें कम से कम इसमें हमें तार का जो इस्तेमाल करना है वो 2.5 mm का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको 1 HP या 1.5 HP की मोटर चलानी है तो। और नहीं तो आपको कम से कम आपको बढ़िया कंपनी की तार लेना है और इसकी मोटर की वायरिंग करना है सभी कमरों में से, तो आपको 1.5 mm की तार तो लेना ही लेना है, ठीक है। 1.5 mm की तार से आपको इसकी वायरिंग करनी है। तो कैसे करनी है इसकी वायरिंग, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो कमरे हैं आपके, ये जो 8 कमरे आप 1 2 3 4 5 ये 8 कमरे देख रहे हैं, तो इन कमरों को आप ये अभी समय जो है कि आप बोर्ड ही समझिए, ठीक है। ये समझ लीजिए कि ये वहाँ की बोर्ड हैं, ठीक है। और ये आपकी जो है कि मोटर रखी हुई है यहाँ पे सबसे मतलब हॉल में रखी हुई है मोटर। तो हॉल में मोटर रखी है तो हॉल की तो आप चला सकते हैं कैसे भी, लेकिन आपको अगर मतलब हॉल से कहीं और रखी हुई है या मतलब नीचे रखी हुई है, फ्लैट मान लीजिए फ्लैट है और फ्लैट के नीचे रखी हुई है, तो उसको कैसे चलाना है आपको, कैसे हर कमरे के अंदर से चलानी है जो कि आपका कोई शॉर्ट सर्किट भी ना हो और मोटर आपकी जब भी आपको जिसको भी जरूरत हो वो अपनी मोटर वहां से चला ले। वैसे तो दोस्तों इस मोटर को 10 जगहों से क्या 100 जगह से भी चलाया जा सकता है और उसका कनेक्शन बिल्कुल ही सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। लेकिन जब इतना सब कुछ देख लेता है एक व्यक्ति, यार इतने कमरों में से चलाना है, कैसे कैसे लेकर के वायरिंग हम आएंगे हैं, तो उसको मतलब कन्फ्यूजन हो जाती है, दिमाग उसका मतलब घूमने लग जाता है, यार इतना सारा कैसे होगा ये। तो आपको देखो सीधे से आप एक फॉर्मूला समझने की कोशिश कीजिएगा। वैसे तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन आप इनमें भी फॉर्मूला समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर ये कैसे किया जा रहा है। देखिए एक मोटर को
एक पानी की मोटर हो चाहे समरसीबल की मोटर हो, उसके लिए आपको न्यूट्रल और फेस की आवश्यकता होती है चलाने के लिए, ठीक है। सिंगल फेस की मोटर आपके घर में अगर लगी हुई है तो उसको न्यूट्रल और फेस ही लगेगा उसके अंदर, यानी कि न्यूट्रल फेस अगर हम डायरेक्ट दे देंगे तो हमारी मोटर डायरेक्ट चलती रहेगी, लेकिन हमें उसको काटना भी है, जब हमें ज़रूरत है तब हमें उस मोटर को चलाना है। उसके लिए आपको सभी कमरों के अंदर से क्या करना है, देखिए आपको न्यूट्रल का जो वायर है, चाहे आपके हॉल में लगी हुई है चाहे आपके ग्राउंड फ्लोर पे लगी हुई है, जहाँ नीचे हॉल है, मतलब कहीं भी लगी हुई है, ठीक है, आपकी मोटर जहाँ भी लगी हुई है, आपको क्या करना है, एक वायर को तो आपको न्यूट्रल के साथ में कनेक्ट कर देना है सबसे पहले, ठीक है। एक वायर को आपको न्यूट्रल के साथ में कनेक्ट कर देना है, ये आपकी न्यूट्रल की वायर में न्यूट्रल के साथ में कनेक्ट हो गई। कहीं भी कनेक्ट कर देना है। अगर आपके घर के अंदर 1 मीटर लगा हुआ है उसके लिए अभी मैं बता रहा हूँ, और दूसरा मीटर लगा हुआ है उसके साथ कैसे कनेक्शन करना है, या उसके साथ फेस दूसरा आने के बाद में उसका कनेक्शन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, उसके साथ कैसे कनेक्शन करना है ये भी बताऊंगा आपको मैं। लेकिन पहले मैं आपको 1 मीटर के साथ में इसका कनेक्शन बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको मोटर की एक वायर को आपको सीधे ले आकर के न्यूट्रल के पॉइंट पे लगा देना है, ठीक है। अब एक वायर जब आपका न्यूट्रल के पॉइंट पे लग गया और दूसरा लग गया आपका इसके अंदर, जब इसमें फेस मिलेगा, ठीक है, जब इसके अंदर फेस मिलेगा तो आपकी मोटर चल जाएगी। अब फेस कहाँ से मिलेगा, अगर आपके हॉल के अंदर से जो नीचे की जो कमरा ग्राउंड फ्लोर का है वहाँ से अगर बटन दबाया जाए, यहाँ से फेस दिया जाए तो यहाँ से भी चल जाएगा। ऊपर की किसी भी कमरे से अगर कनेक्शन दिया जाए, फेस दिया जाए तो यहाँ से भी चल जाएगा। तो देखिए हर फ्लोर के ऊपर, जैसे फर्स्ट फ्लोर है या ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, टॉप फ्लोर है, सभी के ऊपर एक एमसीबी बॉक्स जरूर लगा हुआ होता है, अगर बढ़िया से अगर फिटिंग किया गया है वहाँ पे तो, ठीक है। नहीं किया गया है तो भी अगर वहाँ पे मतलब जो न्यूट्रल फेस का जो बोर्ड के अंदर कनेक्शन किया जाता है वो आपका सही होना चाहिए, ठीक है। कैसे होना चाहिए देख लीजिए। वैसे तो मैंने ये पावर का बोर्ड ले रखा है, लेकिन आपको जैसे कि बल्ब वल्ब जलाना है जिस बोर्ड से, उसी बोर्ड के साथ में इसका कनेक्शन करना है। बस उसके अंदर क्या करना है, आपको एक 16 एम्पेयर का स्विच लगा देना है सभी के अंदर। सभी कमरों के अंदर आपको जो बोर्ड है उनके अंदर आपको 16 एम्पेयर के स्विच लगा देने हैं, ठीक है। यहाँ पे 16 एम्पेयर का स्विच लगा देना है। इस कमरे में भी एक स्विच लगा देना है जिसमें 2 पॉइंट होंगे, ठीक है। इस कमरे में भी एक स्विच लगा देना है, 2 पॉइंट होंगे। सभी कमरों के अंदर मतलब आपको एक स्विच लगा देना है जिसमें 2 पॉइंट होंगे। 16 एम्पेयर के स्विच लगाने चाहिए, ठीक है। सभी कमरों में जहाँ जहाँ से आपको चलाना है, चाहे एक कमरे से चलाना है, चाहे आपको 10 कमरे से चलाना है, चाहे आपको मतलब 100 कमरे में चलाना है, तो भी आपको सभी के अंदर इस तरह से एक एक स्विच लगा देना है पावर का, ठीक है। अब क्या करना है, आपको इसके अंदर आपको फेस देना है। फेस जहाँ से देंगे वहीं से चल जाएगा। मान लीजिए होता क्या है कि आपको दिक्कत होती कि भाई एक जगह से चला दिया और दूसरी जगह से जब चला देंगे तो कहीं इसमें शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, कभी मतलब ब्लास्ट ना हो जाए, पटाखा ना बोल जाए, जो कि हमारी सारी लाइनें मतलब घर की जो लाइन है वो सारी की सारी उड़ जाए, तो यही डर होता है। तो आपको क्या करना है, पहले तो मैं बताऊँ आपको इसका कनेक्शन कैसे करना है, ठीक है। देखिए आपको न्यूट्रल का आपको यहाँ पे मोटर के साथ में मिल गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे फेस देना है, तो आपको एक कमरे के अंदर से सभी के अंदर से एक एक तार लेकर के सभी आपके जो एमसीबी बॉक्स हैं, जैसे कि इस जगह का एमसीबी बॉक्स है, ठीक है, और इस कमरे का एमसीबी बॉक्स में आपको एमसीबी बॉक्स के अंदर एक कमरे से तार लाना है, दूसरे कमरे से भी तार आपको इस एमसीबी बॉक्स में लेके आ जाना है, और तीसरे कमरे से जो तार है आपकी यहाँ से भी आपको एक एमसीबी बॉक्स के अंदर ला करके यहाँ पे जोड़ देना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे एमसीबी बॉक्स में आ गई, और इसी तरह से सभी कमरों के अंदर से एक एक पॉइंट ला करके आपको इस तरह से जोड़ लेना है, यहाँ से ले आना है, ठीक है। ये आपको मैं बाद में भी दिखा दूंगा नज़दीक से। तो इस तरह से आपको लाना है, और यहाँ पे भी ये जो एमसीबी बॉक्स आई हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये भी एमसीबी बॉक्स में आपको हर कमरे का एमसीबी बॉक्स होता है, वहाँ पे ला करके आपको लगा लेना है। हॉल से आपको एक ही कनेक्शन करना है, क्योंकि इधर ये मकान मालिक के कमरे हैं, यहाँ से मोटर नहीं चलेगी, केवल एक ही जगह से हॉल में से चलेगी, ठीक है। और ऊपर से आपके 3 कमरे हैं, तीनों कमरों में से आपको लगाना है। तो फेस की जो है देखिए हर कमरे के अंदर देखिए करंट तो जा ही रहा है, तो वहाँ पर आपको यहाँ पे ऊपर वाले में जैसे स्विच के अंदर बल्ब जलाने के लिए आप बल्बों का कनेक्शन करते हैं, वहां पे आप फेस देते हैं, उसी तरह से आपको सभी के अंदर आपको फेस दे देना है, ठीक है। सभी बोर्डों में इसमें भी फेस आएगा, इसमें भी फेस आएगा, इसमें भी बटन दबाएंगे तो यहाँ पे इस तार में फेस आ जाना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इन तारों के एमसीबी बॉक्स के अंदर जो सारी तारें आई हुई हैं इन सबको आपको एक कर देना है, ठीक है। इन सभी को जोड़ लेना है, इन सभी को जोड़ लेना है आपस में, और जोड़ करके आपको सीधे ले आना है इसके साथ में आपको मोटर के पास में, ठीक है।
ये कनेक्शन आपका हो गया। अब जब भी जिस भी कमरे से इसके अंदर फेस दिया जाएगा तो आपका डायरेक्ट आपका मोटर के अंदर जाएगा और मोटर चलने लग जाएगी। अब रहेगी बात कि भाई दूसरा बंदा, जब एक बंदे ने, एक कमरे वाले ने आपकी मोटर को चला दिया है और दूसरे ने भी अगर चला दिया तो क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक ही मीटर के साथ में कनेक्शन किया गया है और वायरिंग अगर जेन्युइन तरीके से की गई है, एक इंजीनियरिंग की मतलब तरह से की गई है कि भाई जिस जगह पे फेस आना चाहिए वहां पे फेस ही आ रहा है, जिस जगह पे न्यूट्रल आना चाहिए वहां पे न्यूट्रल ही कनेक्शन किया गया है, तो अगर इस तरह से किया गया है तो कोई भी फॉल्ट नहीं पड़ेगा, चाहे आप 8 कमरे से चलाइए चाहे 800 कमरे से चलाइए, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी क्या है कि देखिए सभी, कई बार क्या होता है कि जो अनाड़ी मिस्त्री होते हैं उनके लिए मैं बिल्कुल कहूँगा कि वो बिल्कुल इस तरह के कनेक्शन ना करें, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता है। वो अनाड़ी मिस्त्री क्या करते हैं कि इस कमरे के अंदर तो इस बटन के अंदर फेस हमने लगाया है फेस, वो क्या करेंगे इसके अंदर न्यूट्रल कनेक्शन कर देंगे और न्यूट्रल वाले में फेस लगा देंगे, तो जब भी इसको बटन को दबाएंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है, सारी की तारें वायरें सड़ जाएंगी। लेकिन सभी के अंदर जब स्विचों के अंदर हमेशा फेस दिया जाता है, फेस का वायर दिया जाता है, जिसके अंदर हम टेस्टर लगाते हैं, टेस्टर जलने लग जाता है, उस वायर को हमें दिया जाता है। तो सभी के अंदर आपको क्या करना है, स्विचों के अंदर स्विच के साथ में हमेशा फेस ही लगाना है और न्यूट्रल को आपको सॉकेट के अंदर और न्यूट्रल को आपको मतलब बनाना है, मतलब सभी के अंदर उसको भेज देना है वैसे डायरेक्ट, ठीक है। न्यूट्रल हमेशा डायरेक्ट होता है और फेस आपका स्विच से होकर के जाता है, ठीक है। इस तरह से आपका कनेक्शन करना होगा सभी कमरों का और सभी बोर्डों के साथ में। तो आपको क्या करना, सभी कमरों से एक एक वायर एमसीबी के अंदर लाना है और एमसीबी से जोड़ करके तीनों का सबको एक कर देना है। अब आप जिस भी कमरे के अंदर से आप बटन को दबाएंगे वहीं से आपकी ये मोटर चल जाएगी। अब रहेगी बात कि भाई पहले ने चला दिया है और दूसरे ने चला दिया, अब सोचिए जरा कि दूसरे को मान लीजिए कि पानी ही तो चाहिए ना उसको, वो टूटी खोल के देखेगा और मान लीजिए अगर बटन दबा भी देता है वो गलती से, तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहां से भी फेस मिल रहा है और यहां से भी वही फेस मिल रहा है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने ये कनेक्शन करके देख लिया है, मैंने ये कनेक्शन किया हुआ है और वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आती है। वहाँ पे किसी भी कमरे से लाइट मतलब मोटर को चला देते हैं तो वहाँ पे मोटर में कोई, ना ही तो मोटर में कोई असर आता है और ना ही किसी वायरिंग के अंदर कोई दिक्कत आती है, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है कि हमने न्यूट्रल एक जगह से दे दिया और किराएदार अगर लगे हुए हैं तो सभी के घरों के अंदर सब मीटर लगा हुआ होता है, ठीक है, सब मीटर लगा हुआ होता है सभी के घरों के अंदर में। अब सब मीटर जब लगा हुआ है तो सभी के मीटरों के ऊपर लोड पड़ना चाहिए ना। तो दोस्तों मैंने ये चीज़ एग्जाम्पल करके देखा है, मैंने मतलब अपने आप कंफर्म करके देखा है कि आपका एक मीटर से न्यूट्रल एक जगह से लगा हुआ है, तो मीटर जिससे सब मीटर, इस कमरे में सब मीटर लगा है, इस कमरे में सब मीटर लगा है, इस कमरे में भी सब मीटर लगा हुआ है, तो जिस कमरे से भी मतलब मोटर को चलाया जाएगा उसी कमरे का सब मीटर उठेगा, यानी कि उसी के ऊपर बिल आएगा, सभी के ऊपर, यानी कि इसका बिल नहीं आएगा, ठीक है। न्यूट्रल एक जगह भले लगा हुआ है लेकिन इन सभी के किसी के अंदर मीटर नहीं किसी के ऊपर बिल नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको इसलिए भी निश्चिंत हो जाइए, मैंने ये सब करके देख लिया है, एग्जाम्पल करके देख लिया है, चल रही है और आज साल 1.5 साल हो गया वहाँ पे, मतलब इस तरह की वायरिंग में कोई फॉल्ट नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं आया। जब तक दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, जब तक कोई अनाड़ी मिस्त्री जाकर के यहाँ पे कनेक्शन उलट पुलट नहीं कर देता है या एमसीबी से कोई छेड़खानी करेगा या बोर्डों के अंदर उसका कनेक्शन उल्टा पुल्टा कर देगा, तभी शॉर्ट सर्किट होगा, अन्यथा शॉर्ट सर्किट नहीं होगा इसमें, ठीक है। जेन्युइन मिस्त्री को कभी बुलाया जाएगा इस फिटिंग को चेक करने के लिए, फिटिंग को करने के लिए, तो इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप बोर्डों का कनेक्शन जैसे करते हैं वैसे कीजिए, लेकिन सभी का मोटरों का कनेक्शन करने के लिए आपको सभी के अंदर से एक एक वायर लेकर के सभी डायरेक्ट मोटर तक आपको पहुंचा देनी। मोटर चाहे कहीं भी लगी हुई, चाहे वो समर्सिबल की है चाहे वो मोनोब्लॉक की है। दोस्तों इस तरह से आपको मोटर को चलाना है, 10 कमरों से चाहे 100 कमरों से चलाइए, ठीक है। अब रहेगी बात कि आपके घर के अंदर अगर दूसरा मीटर लगा हुआ है, ये हमने दूसरा मीटर बना रखा है, आप देख सकते हैं, ये अगर दूसरा मीटर लगा हुआ है और खंबे से इसके अंदर अलग लाइन आ रही है, अलग फेस, दूसरे फेस आया हुआ है। अब इसको अगर दूसरा फेस लगाते हैं और दूसरे, मान लीजिए कि नीचे के ग्राउंड फ्लोर पे तो आपका एक मीटर लगा हुआ है और बाकी किराएदारों के लिए अलग मीटर लगा हुआ है। ऐसे में अगर दूसरा मीटर कनेक्शन हो रहा है जब, तो एक चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा, जब भी मीटर लग रहा हो तो इसको आपको क्या करना है कि जौन सा इस मीटर के अंदर जौन सा फेस आया हुआ है वही फेस आपका इस मीटर के अंदर भी आना चाहिए, ठीक है। न्यूट्रल तो आपका एक ही होगा, लेकिन जो फेस आपका इस मीटर में आया हुआ है वही फेस आपका इस मीटर में भी आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको इसका मतलब कनेक्शन करवाना है। जब आपको मीटर लगेगा तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है, ठीक है।
इस तरह से आपको कनेक्शन करवाना है। और जैसे आपका नीचे मतलब न्यूट्रल फेस करके कायदे से किया गया है काम, वैसे ही आपको ऊपर वाले का भी करवाना है और आपका फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे फेस चेंज करवा देते हैं, यानी कि इसमें दूसरा फेस आया हुआ है पहले मीटर में और दूसरे मीटर में आपने दूसरा फेस कनेक्शन करवा दिया, तो आप इस तरह से कनेक्शन नहीं कर सकते हैं। ऐसे में फॉल्ट पड़ेगा। जब भी दूसरा व्यक्ति आपका बटन दबाएगा तो मतलब यहाँ पे जाकर के डबल फेस होकर के आपस में शॉर्ट होगा और सारी की सारी लाइनें 440 वोल्ट हो जाएगी वो, और वो फूक जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दूसरा मीटर अगर आपके घर में लगा रहे हैं या 3 मीटर लगा रहे हैं तो मीटर कितने भी लगाइए, लेकिन आपको फेस आपको एक ही रखना है। जिस फेस में पहले मीटर चल रहा है उसी फेस से आपको दूसरा मीटर भी चलवाना है। इस चीज़ का आपको दूसरा मीटर के साथ कनेक्शन करते समय ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूं। देख सकते हैं 10 कमरों का हमें कनेक्शन करना है। एक ही मीटर के मतलब जो फेस इस मीटर में गया हुआ वही फेस इसमें आया हुआ है, और यहीं से आपका ऐसे ही कनेक्शन दूसरे मतलब फ्लोर का कर दिया जाएगा। वहाँ पर आप फेस कनेक्शन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, और आपको सभी कमरों के अंदर से एक एक वायर लेकर के इस तरह से लाके लगा लेनी है और सबको इकट्ठा करके आपको फेस दे दे। जहां से भी आप बटन दबाएंगे आपकी मोटर वो चल जाएगी, चाहे वो मोटर आपकी मोनोब्लॉक पंप हो और चाहे वो आपकी समरसीबल की मोटर है या कोई भी और मोटर है। जैसी आपकी बड़ी मोटर होती है आपको वायर जो है वायर का साइज को आपको बड़ा कर लेना है। चलिए दोस्तों, आपको आपने वीडियो में तो देख लिया, डायग्राम के द्वारा तो देख लिया आपने कि कैसे इसका कनेक्शन करना है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, जहां पर मैंने ये फिटिंग कर रखी है वहां पर आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैंने वहां पे कनेक्शन कर रखा है और कौन सी तार डाल रखी है। दोस्तों मैं आ गया हूं उस स्पॉट पे जहां पर कि मैंने 8 कमरों से एक मोटर को चला रहे हैं। ठीक है, हम लोग तो वहां पे इस ग्राउंड पे आप इस ग्राउंड को जो आप देख रहे हैं, इस ग्राउंड के अंदर मतलब ये हॉल है और हॉल में एक ही जगह से मोटर चलाई जाती है और वो मोटर का बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ये बोर्ड लगा हुआ है आपका, ये मोटर की जो है कि वायर है। ठीक है, और यहाँ पे 2 मीटर लगा हुआ है। 2 मीटर लगने की वजह से, ठीक है, ये 1 मीटर का कनेक्शन ये है जो कि आपके ये ऊपर से तार आई हुई है, आप देख सकते हैं। ये जो तार आई है आपके ऊपर के 7 कमरों की है, और ये वाली जो है यहाँ पे जब हम लगाते हैं तो आप यहाँ की जो मोटर है यहाँ की बोर्ड से चलने लग जाती है। यहाँ से ये बटन दबाएंगे तो ये आपके नीचे वालों के हॉल के लिए, क्योंकि अलग अलग मीटर लगे हुए हैं यहाँ पे, मीटर अलग होने की वजह से हमें यहाँ पे 2 सॉकेट लगाना पड़ा। बाकी अगर एक भी लगा दे उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, फिर भी आपको थोड़ी टेंशन होती है तो आप 2 सॉकेट लगा सकते हैं। ऊपर वालों का ये है कि आप ऊपर वालों से न्यूट्रल आप यहाँ से दे दिए इसके अंदर, और ऊपर से आपका ये जो फेस आएगा जो भी बटन दबाएगा इस बोर्ड के अंदर लगाने के बाद में ये मोटर आपकी चलने लग जाएगी। ये आपके मोटर का प्लग है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका कनेक्शन करना है। चलिए आपको मैं ऊपर दिखाता हूं कि एमसीबीओ के अंदर मैंने कैसे तीनों कमरों के अंदर से यानी कि 7 कमरों के अंदर से किस तरह से मैंने एमसीबीओ में वायर को लाया हूं, और वायर ला करके आपको कैसे ऊपर से आई है कैसे नीचे आई है। वैसे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ऊपर से ही आई हुई तार है, तो इसके अंदर एमसीबी के अंदर कैसे कनेक्शन कर रखे हैं चलिए मैं आपको ऊपर दिखाता हूं। यहाँ पे लगा हुआ है आपका एमसीबी बॉक्स, और ये आपके 3 कमरों के 3 मीटर हैं। और आपको हम कमरे दिखाते हैं। देखिए इधर ये कमरा है एक, और यहाँ पे जो कि ताला लगा हुआ है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, और यहाँ पे क्योंकि जो किराएदार हैं वो चले गए हैं अपने घर, गाँव भाग गए हैं बेचारे। तो इधर भी एक तीसरा कमरा है। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे कैसे मैंने इसका कनेक्शन किया है और कैसे इसका तार ला रखे हैं। देखिए ये जो वायर आपको दिख रही है, ये देखिए येलो कलर की, ये 1.5 mm की वायर है और बढ़िया कंपनी की है, हैवी है। कम से कम आप अगर लोकल लेंगे तो लोकल वाली आपके उसके आगे 2.5 mm की दिखाई देती है। तो आपके हमने क्या किया देख सकते हैं आप। देखिए इसके अंदर 5 तार आपको दिख रहे हैं। 3 तार आपके जो है कि आपके तीनों कमरे के हैं, एक आपका ऊपर से आया हुआ और एक आपका नीचे गया है ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पे आपकी मोटर लगी हुई है। ठीक है, तो सभी जगह से ला करके आपको सबको एक कर देना है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था डायग्राम के अंदर कि उसके अंदर आपको ऐसे कनेक्शन करना है और सबको आपको ऐसे इकट्ठा कर देना है, और इस तरह से आपको मोटर चलाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखा आपने किस तरह से मैंने इस एमसीबी के अंदर कनेक्शन कर रखा है। तीनों कमरों से क्या एक एमसीबी के अंदर हम वायर ले आए स्विच का, और बाकी ऊपर से जो वायर आई है वहां से भी तीनों कमरे से इकट्ठा होकर के आई है और नीचे चली गई है। मानिए कि 5 तार आपने देखा, पांचों के अंदर से 2 एक आपकी ऊपर से आई है, एक आपकी नीचे गई है, और यहाँ ऊपर जो एमसीबी में लगी है तीनों में, यानी कि सभी को आपको एक कर देना है जैसा कि मैंने डायग्राम के अंदर बताया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि आखिर इसका कनेक्शन कैसे किया था मैंने। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे आने वाली और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना।